मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और भारत देश के और अन्य देशों में रहने वाले सभी भाई बंधु और युवा बंधु जिनकी सोच आतंकवाद के खिलाफ हो और अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, ऐसे सभी विश्व के भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। भावनात्मक संबंधों के लिए लोग वीडियो बनाते हैं। धरातल में वो वीडियो क्या काम करते हैं? जैसे बुजुर्ग असहाय सब्जी बेचता है या फल बेचता है, साथ में कोई गरीब भूखा है, किसी के बच्चे की फीस नहीं जमा हो पा रही है या शादी नहीं हो पा रही है, इसके लिए वीडियो के माध्यम से लोगों ने अपना यूट्यूब में बनाकर डालने का एक सिस्टम बनाया है। ये काम दिखाने का नहीं है, ये काम समाज में करने का है। अगर मैं गलत कहता हूँ तो बताएं। अगर एक एक करके जब जोड़ेंगे तो 11 होंगे। नैतिकता, सदाचार पहले परिवार से होता है। आज पैसे के पैदा करने की भागम दौड़ में आप लोग बताएं कि साल में परिवार के प्रति कब बैठ करके सुख दुख, एक दूसरे की ज़रूरत पर वार्ता की। शायद बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जो भावनात्मक जुड़ाव में जुड़े हों। कभी कभी गुस्से में पुत्र को पिता मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है, माँ को मार देता है, चाचा को मार देता है। कुछ और रिश्ते हैं, धन के लिए वो लोग कभी कभी पति पत्नी में कुछ इस टाइप का होता है कि कई केस ऐसे आते हैं। क्योंकि पहले हमारे गुरुकुलों में शिक्षा में नैतिकता का पाठ पहले पढ़ाया जाता था, प्रेम का पाठ दूसरे बार पढ़ाया जाता था, और सदाचार, शिष्टाचार, ऐसे सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको गुरुकुलों के माध्यम से पढ़ाया जाता था। पहले कोई टीचर अगर बच्चे को मार देता था तो उसका वीडियो नहीं बनता था, और टीचर भी मारता था शरीर में जहाँ कम चोट लगे, और व्यक्ति को, उस बच्चे को सुधारने का या पढ़ाने में याददाश्त का कि वो करके वर्क लाए, इसके लिए किया जाता था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि अलग अलग दायरे से लोग शिक्षा में भी वो करते हैं। शिक्षक भी व्यवसायी हो गए हैं। मतलब अब जो है, चिकित्सा में बहुत वो था, लेकिन वो पूर्णतः व्यवसायी हो गया है। गवर्नमेंट आधार कार्ड लगाकर उनका स्वास्थ्य कार्ड बना रही है, और अगर जांच करवा लें तो पता चलेगा कि बीमारी में उसका खर्चा 10,000 था और उसका 5 लाख का बिल नर्सिंग होम ने बनाया। और जो क्षेत्र के नेता होते हैं उससे कुछ पूंजी उनको भी दान रूप में दे दी जाती है, क्योंकि जनता को फुर्सत है नहीं। जिनको फुर्सत है थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में, वहाँ जनता का सहयोग नहीं मिलता। साथ में मोरंग खदानों में, बालू खदानों में और क्रेशर की गिट्टी में रॉयल्टी का बड़ा खेल चल रहा है।
कभी कभी हमारे उत्तर प्रदेश की रोशन जैकब जी औचक निरीक्षण करके कुछ दिन के लिए कार्यक्रम करते हैं, तो आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार है इसको गवर्नमेंट खुलकर नहीं बोल सकती है। आरटीओ का पैतृक परिवार के व्यवसाय में अगर पता कर लें तो आरटीओ विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति अरबों खरबों के मालिक हैं। इसके बाद ओवरलोड चलाने में माहिर हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि दिखावा किया जाता है, शेष कुछ नहीं। इसी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी प्लाट लॉटरी सिस्टम से निकलता है। अगर आप पावर में हैं तो एक भाग्य से निकला हुआ प्लाट उसका बदल दिया जाता है। वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर उस विभाग के मेन अधिकारी डीसी को भी प्रार्थना पत्र देता है, कमिश्नर को भी देता है। इसके बाद कुछ लोग तो इतने पावर में होते हैं कि लॉटरी का निकला हुआ प्लाट अगर गड्ढे में है या खराब स्थिति में है तो मेन सड़क में ले आते हैं। कुछ लोग तो पेट्रोल पंप के नाम पर अलॉटमेंट का अलग ढंग अपना बनवा लेते हैं। 100 गाड़ी 200 गाड़ी का जो है डीजल का पेट्रोल पंप अलॉट हो जाता है। अब आप ये समझिए, ये पावर सत्ता का होता है या तिकड़म का होता है, ये सब भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ही कर देंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 1 साल के अंदर 50% अन्याय खत्म हो जाएगा और 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मुहिम मैं अकेले इस दायित्व को पूरा करने के लिए जो मेरे पास साधन उपलब्ध हो जाता है उससे मैं क्षेत्र का भ्रमण करने लगता हूँ। विचार करना, मेरे जैसे अगर 1000 आदमी भारत देश में निकल पड़े तो भारत देश की तस्वीर बदल सकती है। अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल सकता है। भाइयों, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। साथ में मैं चुनाव आयोग से सीधे अपील करता हूँ कि वोटिंग के दिन वह रिसीविंग दें कि इतना मत फला पोलिंग सेंटर में इतने सभी कैंडिडेटों को, जिससे ये विवाद ही ना पैदा हो, या अगर है तो राजनीतिक पार्टियों को तो सब कह देते हैं, लेकिन जो निर्दलीय लड़ता है वो खुद के अपने आत्मविश्वास पे लड़ता है और उसको न्याय नहीं मिल पाता। कहीं का भी धरातल उठा लेना। हाँ, कोई दबंग अगर निर्दलीय है उससे लोग दहशत खाते हों तो बात अलग है, लेकिन 99% निर्दलीयों के साथ अगर थोड़े बहुत अंतर से वो जीतता है तो उसे जीतने नहीं दिया जाता। बड़े अंतर वाले जीत जाते हैं, या उनके कोई कंडीशन हो, वो बात अलग है। इस पर गौर किया जाए। धन्यवाद। और संपूर्ण ब्राह्मण जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।